हाय गाइस, दिस इज़ अनंत एंड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड की सारी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया में कोरोना वायरस के जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और अब इंडिया में मोर दैन 67,000 केसेस हो चुके हैं। कल इंडिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस पाए गए थे। द नंबर वॉज अराउंड 4,300 पीपल जिनको कल कोरोना वायरस से जो लोग टेस्ट पॉजिटिव हुए, एंड दिस हैज़ बीन द हाईएस्ट डेली टोटल for India, which was initially at a maximum of 3,600 on May the 6th. डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे एक्स प्रधानमंत्री हैं, ही वॉज एडमिटेड टू एम्स क्योंकि उनको कुछ अनईजीनेस थी। इसकी वजह से उनको एम्स में एडमिट किया गया, पर अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं पता चली है कि उनको क्या बीमारी है। पर द डॉक्टर्स हैव बीन सेइंग कि उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है एंड हिज हेल्थ हैज़ बीन एट अ गुड कंडीशन राइट नाउ। उसके बाद एक अच्छी खबर है कि इंडिया में कल से पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट होने वाली हैं एंड द गवर्नमेंट सेड कि ये वो लोग कर रहे हैं, बट इट विल हैपन इन अ लिमिटेड कैपेसिटी। द पैसेंजर ट्रेन विल द ऑल द ट्रेन जो स्टार्ट हो रही हैं वो सब एयर कंडीशन होगी फुल्ली। कोई भी लोकल या स्लीपर पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही है और उसके टिकट्स ऑनलाइन मिलेंगे। कोई भी ऑन काउंटर टिकट नहीं खरीद सकता। प्लेटफॉर्म टिकट्स आर नॉट बीइंग सोल्ड इंडिया में अभी, और द टिकट्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑन 11th of May। और एंड में इंडिया में जो एनिमल्स हैं कोरोना वायरस की वजह से, उन एनिमल्स की ज़्यादा द एनिमल्स की लाइफ बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा एनिमल्स देखे जा रहे हैं इंडिया में। जो एक स्पीशी है ऑलिव टर्टल्स करके, जो हर साल इंडिया में जिनकी तादाद कम होती जा रही थी, पर इस बार उनकी तादाद बहुत बढ़ी है एंड देयर वर मोर देन 2 मिलियन टर्टल्स विच वर रिलीज्ड इनटू द सी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि बीचेस के ऊपर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, कोई फिशिंग, कोई बोटिंग, कुछ नहीं हो रहा है। गंगा रिवर के अंदर लोग कह रहे हैं डॉल्फिन्स दिखी जा रही हैं, और साउथ इंडिया में जो फार्मलैंड्स हैं वहाँ पे पीपल कैन सी वाइल्ड एलिफेंट्स, और सुंदरबन में जो बंगाल टाइगर्स होते हैं, देयर साइटिंग्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 2 times a week to 6 times a week। सो एटलीस्ट कुछ तो पॉजिटिव है कोरोना वायरस में। को मिस्टर बोरिस जॉनसन ने, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नेशन को एड्रेस किया और उन्होंने बोला कि वो लोग, उनकी गवर्नमेंट कोरोना वायरस के लॉकडाउन को ईज़ करने के प्लान्स कर रही है। बट ही सेड कि अगर उन्होंने लॉकडाउन जो उन्होंने 2 महीने पहले लगभग किया था, अगर वो लॉकडाउन ना किया होता तो अभी कोरोना वायरस की वजह से अराउंड 500,000 लोग की डेथ हो गई होती यूके में केवल। उन्होंने कहा है कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितने लोग भी हैं उनको जून 1 से ऑफिस भेजा जा सके, एंड दे आर बीइंग एनकरेज टू डू दैट इफ दे कैन नॉट वर्क फ्रॉम होम। सेकेंडली दे आर ऑल्सो ट्राइंग, उन्होंने अनदर ये चीज़ की है कि जो एक्सरसाइज है, पीपल कैन गो आउट फॉर एक्सरसाइजिंग नाउ एंड नॉट दे डोंट हैव टू वेयर अ मास्क फॉर दैट, एंड दे जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वो मेंटेन कर रहे हैं और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास नहीं आ रहे हैं बहुत ज़्यादा देर के लिए। उसके बाद अगले महीने से वो लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो स्कूल्स खुल जाएं, और फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई वो लोग कोशिश करेंगे कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जैसे होटल्स, वो सब खुल जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि मई के बाद से जो भी लोग एयरलाइन से आएंगे, इंटरनेशनल लोग, उन सबको 14 डे के क्वारंटीन पीरियड में जाना पड़ेगा, विच विल बी नेसेसरी, जिसकी वजह से जो एविएशन इंडस्ट्री है वो लोग को काफ़ी दिक्कत हो रही है एंड दे आर नॉट सपोर्टिंग दिस मेजर। पर ओवरऑल वहाँ पे उनका जो पोलिंग हो रही है उससे दिखाया जा रहा है कि लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं एंड हिज रेटिंग्स हैव बीन नियरली कंसिस्टेंट। ज़्यादा गिराव नहीं आया उनकी रेटिंग्स के अंदर। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने अपने जो कोरोना वायरस का रिस्ट्रिक्शन है, उन्होंने 15 अप्रैल से रिस्ट्रिक्शन कम कर दिए थे और कंट्री को खोलना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे अभी तक कोई भी केस इंक्रीज इन केसेस नहीं आए हैं कोरोना वायरस के लिए, और उन्होंने अब नई एक चीज़ कर रहे हैं कि जो भी लोग आएंगे, इंटरनेशनल लोग एयरपोर्ट में आएंगे ऑस्ट्रिया में, उन लोगों को वो लोग कोरोना वायरस की 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो वो लोग को 14 डे के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा अपने आप को, या उन लोग को एक टेस्ट किट मिलेगी जिससे वो लोग अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर वो लोग नेगेटिव हों तो वो लोग को क्वारंटीन ना करना पड़े। टेस्ट किट 3 घंटे के अंदर उनको रिजल्ट देगी और उसका कॉस्ट $200 है, जो गवर्नमेंट नहीं बेयर करेगी, जो कंज्यूमर को खुद से बेयर करना पड़ेगा। और जहाँ पे ऑस्ट्रिया ने पिछले 1 महीने हो गए उनको लगभग ओपन किए हुए और उसके बाद भी वहाँ पे केसेस का इंक्रीज़ नहीं हुआ है, वहीं जर्मनी अभी पिछले हफ्ते से उन्होंने अपना लॉकडाउन रिलीज धीरे करना स्टार्ट किया था एंड वहाँ पे नंबर ऑफ कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से साउथ कोरिया वालों ने जर्मनी को बोला है कि दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि साउथ कोरिया पहली कंट्री थी जहाँ पे देयर हैड बीन अ स्पाइक इन द नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस आफ्टर दे थॉट दे हैड सप्रेस्ड द डिजीज़। और एक और खबर आ रही है
यूके से कि वहाँ पे पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर रिलीजियस, और वो लोग डेथ के बारे में बात कर रहे हैं. दे हैव बिकमिंग एंड दे हैव स्टार्टेड प्रेइंग एंड होपिंग एंड गोइंग टू रिलीजन टू फाइंड सम आंसर्स. वहाँ पे जो पहले 6% लोग थे जो क्रिश्चियंस लोग थे जो समन्स में जाते थे, सर्मन्स में, अब वही नंबर 6% से इंक्रीज़ करके 25% हो गया. और वहाँ पे 44% लोग कह रहे हैं कि नाउ दे हैव स्टार्टेड प्रेइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड दे आर ऑल्सो मोर विलिंग टू टॉक अबाउट डेथ एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ. तो ये एक बदलाव है जो देखा जा रहा है यूके के अंदर लोगों के बिहेवियर में. चाइना में अफ्रीकन लोगों के अगेंस्ट रेसिज्म के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं. सबसे पहले वहाँ पे जब कोरोना वायरस के केसेस कम होने लगे थे, फिर वहाँ पे इंटरनेशनल लोग जो चाइना में आ रहे थे उनकी वजह से केसेस धीरे धीरे करके फिर से बढ़ने लगे थे. और लोगों को एक अफ्रीकन बार था जहाँ पे एक बंदा कोरोना वायरस के लिए टेस्ट पॉजिटिव हुआ, एंड तब से देयर हैज़ बीन रेसिज्म गोइंग ऑन अगेंस्ट देम. जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपने टेनेंट्स को बाहर निकाल दे रहे हैं, दे आर अफ्रीकन. जो टैक्सी ड्राइवर और बस ड्राइवर हैं वो अफ्रीकन लोगों को राइड्स नहीं दे रहे हैं, और लोगों को वहाँ पे पब्लिक स्पेसेस में भी जाने से लोग सिक्योरिटी गार्ड मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को गाइडलाइंस निकालनी पड़ी हैं अगेंस्ट दिस सॉर्ट ऑफ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन. और उन लोगों ने बोला है कि अगर कोई भी ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है अफ्रीकन्स के अगेंस्ट तो उन लोगों को उनकी जॉब से निकाला जा सकता है. और जिन अफ्रीकन्स टेनेंट्स को लैंडलॉर्ड्स ने बाहर निकाला था उनको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होटल में रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है. अब बात करते हैं ईरान की. ईरान और यूएस के बीच में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं थे, पर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस अब जेल के अंदर ईरान में यूएस कैदी जो लोग हैं उन लोग को रखने के लिए जगह नहीं है. सो उन लोगों ने बोला है कि दे आर विलिंग टू रिलीज द यूएस प्रिजनर्स अगर यूएस भी ईरानी प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए तैयार है. ईरान में सबसे हाई प्रोफाइल एक वेटरन है जो प्रिजन में थे, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने ईरान गए थे और जिनको ईरान ने पकड़ लिया था और उनको बोला था कि ही हैज़ कम हियर फॉर स्पाइंग. तो ईरान कह रही है कि वो सारे यूएस प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देगी, और यूएस से भी चाहती है कि वो केवल ईरानियन प्रिजनर्स को रिलीज़ करके वापस ईरान भेज दें और उनको और कुछ नहीं चाहिए. पर यूएस को ये एक्सचेंज करने का मन नहीं है. यूएस कह रही है कि ईरान को वैसे भी हमारे प्रिजनर्स को सारे को रिलीज़ कर देना चाहिए और हम उनके को कर देंगे, बट दे डोंट वांट टू गिव दिस थिंग, सी इट एज अ एक्सचेंज. उसके बाद इटली में, जैसे आपको बताया ईरान में कोरोना वायरस की वजह से प्रिजनर्स को रखने की जगह नहीं थी, सिमिलरली इटली में भी कोरोना वायरस की वजह से प्रिजनर्स को सेफ डिस्टेंस के ऊपर रखने की इनफ फैसिलिटी नहीं है. तो इटली की गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जितने भी इटालियन लोग थे, प्रिजनर्स थे, बोला था कि उनको हाउस अरेस्ट में रख देंगे और उनको घर वहाँ पे रखेंगे जब तक कोरोना वायरस का ये ख़त्म नहीं हो जाता. पर जो वहाँ पे लोग थे उनको ये चीज़ सही नहीं लगी और काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट की, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में चेंजेस किए हैं. उन्होंने क्या है, जितने भी पिटिशंस आएंगी क्रिमिनल्स को बाहर हाउस अरेस्ट में जाने के लिए, उन सबको प्रोसिक्यूटर्स लोग देखेंगे, एंड टिल द टाइम दे डोंट अलाउ एंड से कि दे आर नॉट मिसयूजिंग और नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रहे इस पॉलिसी का, तब तक वो लोग उनको बाहर नहीं आने देंगे. यूएस वाइट हाउस में 2 लोगों को कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया गया, जिसकी वजह से जो वहाँ पे, और वो 2 लोग जो कोविड टास्क फोर्स है यूएस में, उसके 3-4 डॉक्टर्स और मेंबर्स से कांटेक्ट में आए. तो इसलिए जो उसको टास्क फोर्स को लीड कर रहे थे डॉक्टर एंथनी फाउची और जो बाकी डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने कहा है कि वो लोग अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करेंगे और उन लोगों को जो सेनेट मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट टेस्टिफाई करना था, देखने के लिए कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट सारी चीज़ें सही से हो रही हैं एंड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन गुड स्टेप्स. पर क्योंकि अब वो लोग आइसोलेट कर रहे हैं, द गवर्नमेंट और वाइट हाउस ने उनको अलाउ किया है कि वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहाँ पे टेस्टिफाई कर सके.